हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूं कि कौन से इंजेक्शंस आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे कौन से इंजेक्शंस हैं जिसको किसी भी इंजेक्शंस के साथ मिलाकर नहीं लगाया जाता। तो बने रहे मेरे साथ, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बताता हूं मैं कि कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसको आपस में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर हमने किसी इंजेक्शंस को आपस में मिक्स कर दिया यानी कि मिला लिया है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इन इंजेक्शंस को आपस में नहीं मिलाना था। इससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या होगा या फिर ऐसे कौन से इंडिकेशन देंगे इंजेक्शंस जिससे कि पता चलेगा कि इन इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलाना था। तो सबसे पहले जो 2 इंजेक्शंस आप मिक्स कर चुके हैं, उसमें जो सॉल्यूशन है, उसका जो व्हाइटनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह हो जाएगा। बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं डिस्कलरेशन। उसके बाद है प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो इंजेक्शंस के जो सॉल्यूशन है, वो एकदम दूध की तरह फट जाएगा। जैसे नॉर्मल सा दूध फट जाता है, एकदम अजीब सा हो जाता है, उसी तरह से ये इंजेक्शंस भी आपस में मिलने के बाद फट जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका पहचानने का। उसके बाद नंबर 3 पे है चेंज इन विस्कोसिटी, यानी कि जो इंजेक्शंस के जो लिक्विड जो है, वो जो उसका जो गाढ़ापन है उसमें बदलाव आएगा, या तो वो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। उसके बाद है मिल्की सॉल्यूशन, सफ़ेद कलर बनना, जैसे दूध का कलर होता है उस तरह से सफ़ेद कलर बन जाएगा। जो आपस में जो 2 इंजेक्शंस के सॉल्यूशन को आप मिलाओगे, उसके बाद वो मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो दूध के तरह हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद कलर का बनने लगेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बिकम सॉलिड, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो एकदम सॉलिड की तरह दिखने लगेगा, जैसे कि एक सॉलिड है ये। तो ये थे इंजेक्शंस को पहचानने का तरीका कि अगर हम 2 इंजेक्शंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा। तो सोच सकते हैं अगर आपस में मिलने के बाद ये इस तरह से रिएक्शन करता है, तो अगर मरीज को लगा दिया जाए तो फिर क्या रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इस बात की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि 2 इंजेक्शंस को मिक्स करने के बाद देखा जाता है कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं एक-एक करके उन सभी इंजेक्शंस के बारे में जिनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा नंबर 1 इंजेक्शन ऑन डैम। इंजेक्शन ऑन डैम जो कि नौसिया वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या फिर उल्टी का मन करता है, इस वजह से हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो इस इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता, यानी ऑन डैम को। उसके बाद नंबर 2 पे है एमवीआई, यानी कि मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। मल्टीविटामिन का भी इंजेक्शन किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, और मल्टीविटामिन का जो इंजेक्शन है वो वीकनेस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये जो इंजेक्शन है ये आईवी फ्लूइड, यानी कि जो एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन है 500 ml, उसके साथ मिक्स करके इस इंजेक्शन को चढ़ाया जाता है। कई डॉक्टर इस इंजेक्शन को किसी भी सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे आरएल वगैरह, लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा जो है सुटेबल एनएस 500 ml के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन लैसिक्स। ये एक डायबिटिक इंजेक्शन है जो कि पेशाब की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कई डॉक्टर इसका जो है यूज़ अलग-अलग पर्पज़ के लिए करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर जो है इसको बीपी को नॉर्मल लाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लैसिक्स इंजेक्शन है, इसका भी इस्तेमाल किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके कभी भी नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन डायनापार, यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, और इंजेक्शन टेटनस, यानी कि जो टेटनस वैक्सीन इंजेक्शन है। इन दोनों इंजेक्शंस को आपस में कभी भी मिक्स करके यूज़ नहीं किया जाता। बहुत सारे प्रैक्टिशनर आपस में मिक्स करके दोनों इंजेक्शंस को इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक सोडियम और इंजेक्शन टेटनस जो है, इन दोनों को अगर आपस में मिक्स कर देते हैं, तो जो टेटनस इंजेक्शन है
उसका जो पावर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में मरीज को दूसरे प्रॉब्लम्स यानी कि जो टेटनस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम फिर मरीज को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि इंजेक्शन डायनापार और टेटनस को मिक्स करके यूज किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन रेनिटिडिन, यानी कि जो इंजेक्शन जैसे एसीलोक, रेंटेक, ये सब इंजेक्शन है इसको, और इंजेक्शन डायनापार यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम यानी कि रेनिटिडिन प्लस डाइक्लोफेनिक सोडियम, इन दोनों को आपस में मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो रेनिटिडिन इंजेक्शन है वो बेसिकली हार्ट बर्न या फिर नौसिया या फिर जो थोड़े बहुत गैस बन जाता है उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों यानी कि रेनिटिडिन और डायनापार को भी आपस में मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल एंड रेनिटिडिन, यानी कि इंजेक्शन पेंटोप्राजोल और इंजेक्शन रेनिटिडिन को भी आपस में मिक्स करके इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल एंड इंजेक्शन अमिकासिन। तो ये इंजेक्शन जो पेंटोप्राजोल है ये गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंजेक्शन अमिकासिन जो है ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शंस को भी आपस में मिलाकर यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल एंड इंजेक्शन ऑनडेम। मैं तो ये कहूँगा कि ऑनडेम इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इंजेक्शन पेंटोप्राजोल और इंजेक्शन ऑनडेम को आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद है इंजेक्शन ऑनडेम प्लस रेनिटिडिन, यानी कि इंजेक्शन ऑनडेम और इंजेक्शन रेनिटिडिन को आपस में मिक्स करके नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद है इंजेक्शन बस्कोपान। इंजेक्शन बस्कोपान को भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, और ये जो इंजेक्शन बस्कोपान है ये पेट दर्द यानी कि बहुत ज़्यादा हेवी पेट दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन बोट्रोफेस। इंजेक्शन बोट्रोफेस जो है ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए और क्लॉटिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन बोट्रोफेस है इसको भी किसी भी इंजेक्शन के साथ यूज नहीं किया जाता। तो इस इंजेक्शन का यूज जो है वो आमतौर पे ऑपरेशन से पहले या फिर ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रेनेक्सा, यानी कि ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ये जो इंजेक्शन है ये भी किसी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, और इंजेक्शन ट्रेनेक्सा जो है वो मतलब जो है आईवी फ्लूइड यानी कि किसी आईवी बोतल के थ्रू दिया जाता है, और ये इंजेक्शन हमेशा आईवी ही दिया जाता, कभी भी इस इंजेक्शन को आईएम यूज नहीं किया जाता। और इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी कि जो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके यूज नहीं किया जाता, और ये भी एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आईवी बोतल के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि रिंगर लिक्टेट यानी कि आरएल के जो सॉल्यूशन होते हैं उसके साथ इस इंजेक्शन को मिक्स किया जाता है। तो कैल्शियम के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रामाडोल, यानी कि जो इंजेक्शन ट्रामाडोल है वो भी किसी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, उसको भी सिंगल यूज किया जाता है। और ये जो इंजेक्शन ट्रामाडोल है ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बहुत तेज दर्द के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड को भी किसी भी इंजेक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड को भी किसी भी इंजेक्शन के साथ यूज नहीं किया जाता। अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि इंजेक्शन रेनिटिडिन को किसी भी इंजेक्शन के साथ हम कैसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, इंजेक्शन रेनिटिडिन जो है वो एक इंजेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा सुइटेबल रहता है, वो है इंजेक्शन मेटोक्लोप्रामाइड, यानी कि इंजेक्शन पेरिनोम और इंजेक्शन रेंटेक को आपस में मिक्स करके यूज किया जाता है नौसिया, वोमिटिंग या फिर एब्डोमिनल पेन के लिए। इसके अलावा इंजेक्शन रेनिटिडिन को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थे सारे इंजेक्शन जिसको आपस में मिक्स नहीं किया जाता। अगर इसको मिक्स कर देते हैं तो पेशेंट के जान को खतरा हो सकता है। तो कभी भी इन इंजेक्शंस को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके यूज
ना करें। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।